जय जोर संगवारियों, छत्तीसगढ़ी के नंबर 1 बुलेटिन हमरबानी अमरगोट में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं अपन संग शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करबो, लेकिन सबले पहले आप मन दिखा दन छत्तीसगढ़ के आज के 6 बड़ी खबर। सीएम भूपेश आज मुख्यमंत्री निवास ले 1,22,000 ले ज्यादा युवा मन ला बेरोजगारी भत्ता के राशि दिसावे। सीएम युवा मन के खाता में 31 करोड़ ले ज्यादा के राशि ट्रांसफर करिस। दूसरा खबर है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिका अलग अलग मुद्दा पर राज्य सरकार ऊपर निशाना साधिस हावे। कौशिका कहिस के प्रदेश में रेत माफिया सरकार ऊपर हावी है। प्रदेश में अवैध उत्खनन जोरों में चलत हावे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ला घोषणा पत्र सौंपे के मामला में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिका कहिस कि कांग्रेस रमन सिंह ला ने टीएस सिंहदेव ला घोषणा पत्र सौंपे। क्रियान्वयन समिति में घलोक टीएस सिंहदेव ला नहीं रखेगी से टीएस सिंहदेव ला ही नहीं पता कतना वादा पूरा होए से सीएम मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अलग अलग बयान देते। तीसरा खबर है, भिलाई के जयंती स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल 4 अगस्त के युवा मन ले संवाद करी। संवाद में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुई। जिले के निगम कमिश्नर तैयारी मन के जायजा लिसावे। चौथा खबर है, बिलासपुर में ट्रक ड्राइवर और पुलिसकर्मी मन के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि हाईवा में खड़े ट्रक ला लेके विवाद शुरू हो रहा है। नेशनल हाईवे 130 ला ट्रक ड्राइवर मन जाम करे। सड़क जाम ले ट्रक ड्राइवर मन जम कर हंगामा करे हावे और पुलिसकर्मी मन ऊपर मारपीट करे के आरोप घलोक लगाए हैं। बिलासपुर के हिरी थाना इलाका के मामला है। और रायपुर में संविदा कर्मचारी मन रैली निकाली। संविदा कर्मचारी मन के परिवार के लइका मन और माता पिता घलोक रैली में शामिल हुए। संविदा कर्मी के मौत के बाद कर्मचारी मन संवाद रैली निकाली। असुरक्षित भविष्य ला बताते हुए ओमन अपन परिवार ला घलोक शामिल करे रही। संविदा कर्मचारी सरकार ले नियमितीकरण की मांग करत है। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर स्थित अपन निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चौथा किस्त के राशि जारी करे सावे, जिमा 1,22,625 हितग्राही मन के खाता में 31 करोड़ 71 लाख रुपया के राशि ट्रांसफर करेगी। आप मतलब बता दें कि बेरोजगार मन ला अब तक 112 करोड़ 43 लाख 30 हजार के राशि के भुगतान करे जा चुके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री प्रतीक स्वरूप बेरोजगारी भत्ता के प्रशिक्षित हितग्राही मन ला नौकरी के ऑफर लेटर घलोक प्रदान करे। एबेरा मुख्यमंत्री सावे कि युवा मन ला रोजगार ले जोड़ना हमर प्राथमिकता है और एक बार हम लगातार प्रयास करत हन। प्रदेश के 36 आईटीआई के आधुनिकीकरण बर 1188 करोड़ 36 लाख के परियोजना बर एमओयू घलो करेगी सावे, जेमा 6 नवा तकनीकी ट्रेंड के साथ ही 23 शॉर्ट टर्म कोर्स घलो हर बछर 10,000 युवा मन ला प्रशिक्षित करे जाही। बेरोजगारी भत्ता के तहत अब तक के 1,22,625 युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। आज 31 करोड़ 71 लाख रुपया अंतरित किया गया। कैसे छत्तीसगढ़ को गढ़ना है वो आप सबके कंधों पर है और इसलिए आपको आर्थिक रूप से वैचारिक रूप से बहुत मजबूत होना होगा। जब पहले बेरोजगारी भत्ता जब मैंने वितरित किया तब मैंने कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता दे रहा हूं, मुझे खुशी तब होगी जब आपके हाथ में रोजगार होगा। और इसी पर बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी मन की एक महत्वपूर्ण बैठक कल 1 अगस्त के रायपुर के अग्रसेन भवन में हुई। आप मतलब बता दें कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, राष्ट्रीय महामंत्री और मोर्चा प्रभारी सीपी रवि और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या, 35 राज्य मन के बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समेत 80 ले ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुई। बैठक में आने वाला दिन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य मन में होने वाला विधानसभा चुनाव में एससी वोटर ला साधे की रणनीति पर चर्चा करे जाही। बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना पर भाजपा के एससी वर्ग के दिग्गज नेता चुनावी रोड मैप तैयार करी। एक ऊपर कैबिनेट मंत्री सिरडहरिया तंज कसी सावे वह केस के बीजेपी एससी मोर्चा के बैठक ले कुछ नहीं होए वाले। रमन सरकार अनुसूचित जाति के अपमान करे रही से नग्न प्रदर्शन घलो को बीजेपी द्वारा प्रायोजित रही सावे एक बड़ा बयान हदीस आवे और अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कोनो भी षड्यंत्र नहीं चले वाला है।
और आपल्याला बता दें कि कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया हा बीजेपी पर बड़ा हमला बोला तो एक बड़ा बयान दे सावे। आपल्याला बता दें कि काली बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय नेता मन के बैठक ले पहली बीजेपी पर वह निशाना साधिस। वह कही सावे कि बीजेपी एससी मोर्चा के बैठक ले कुछ नहीं होए वाला है। बीजेपी ला चुनाव के बेरा अनुसूचित जाति याद आए से नग्न प्रदर्शन ऊपर घलो को अपन बात रखी और कही कि बीजेपी द्वारा प्रायोजित रीस आवे। रमन सरकार अनुसूचित जाति के अपमान करे रही से। रमन सरकार एससी के आरक्षण कम करे से बीजेपी करा कोनो मुद्दा अब नहीं हवे और का कुछ कैसा है आप मला सुनाथन। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के बाद अनुसूचित जाति भी एक अहम भूमिका में है, जिसकी जनसंख्या काफी ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में 90 में से 10 सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व है और उसमें से 7 पर जो है कांग्रेस काबिज है। और इस वक्त मेरे साथ जो है शिव डहरिया जी हैं। शिव डहरिया जी, बीजेपी जो है पूरी तरीके से चुनावी मोड पर है और कल पहली बार जो है 2 दशक बाद जो है भाजपा एससी मोर्चा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हो रही है। इस बैठक को कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से अनुसूचित जाति विरोधी रही है। आदरणीय रमन सिंह जी के सरकार के समय अनुसूचित जाति का आरक्षण 16% से काटकर 12% कर दिया गया। वो किस मुंह से अनुसूचित जाति के हितों की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास अनुसूचित जाति को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। अब चुनाव आ रहा है तो अनुसूचित जातियों का नाम ले रहे हैं। सर, बार बार कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है यहाँ पर अनुसूचित जाति के साथ और इसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। अत्याचार तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। अभी जिन लोगों के बारे में वो बात कर रहे हैं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी लगाने का काम इनके नेताओं ने किया। इनके समय में रमन सिंह जी के सरकार में हुआ। हमारी सरकार में तो जो आवेदन आया था उनकी जांच करके बहुत सारे लोगों को, 40 से ज़्यादा लोगों को नौकरी से हटाया गया है। बहुत सारे लोग, लगभग 200 प्रकरण थे, उसमें अधिकांश लोगों ने कोर्ट में स्टे ले लिया है। तो कोर्ट का जब तक निर्णय नहीं आएगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल था। उसमें कह रहे हैं कि जो पिछले दिनों नग्न प्रदर्शन हुआ था, इसी वर्ग के जो लड़के आए थे यहाँ पर, इस पर कहना है कि युवा जो है काफी प्रताड़ित है, इसलिए जो है नग्न प्रदर्शन को जो है पूरे देश भर में उठाया जाएगा ताकि एक्सपोज किया जा सके कि कांग्रेस के सरकार में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है। देखिए, इसमें तो ये भाजपा प्रायोजित है और जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जनजाति के भी लोग, वे एक भी उसमें अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं थे। सिर्फ अगर समस्या है तो आदिवासी की 32% जनसंख्या है, अनुसूचित जाति का तो 12% है अभी। और हमारी सेंसस में हम लोगों ने आधार पे विधानसभा में एक्ट पारित करके भेजा है 13% उनको जनसंख्या का आधार पे आरक्षण दिया जाए, लेकिन राजभवन उसको लटका के रखी है भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पे। तो ये हमारे अनुसूचित जातियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही, और भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह जी रहे, वो सब उन्हीं लोगों को ने अन्याय किया है। और हमारी सरकार जो है उनको संविधान के अनुसार उनका हक मिले इस दिशा में पूरी तरह से काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री शिव डहरिया, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से राज्य सरकार अनुसूचित जाति के लिए काम कर रही है। और वहीं उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि 15 साल की रमन सरकार ने अनुसूचित जाति के साथ जो है भेदभाव किया था, रिजर्वेशन को लेकर मामला सामने आया था। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये बैठक होगी, उसके बाद पूरा मामला सामने आएगा। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। अब बात करबो राजनीति लहर की कुछ और खबर की। ऑनलाइन साथी ठग मना अब टोल नाका ऊपर कटे वाला फास्टैग के निशाना बना के एक नवा तरीका ले धोखाधड़ी ला अंजाम देत हावे। ऐसा नहीं एक पहली मामला राजधानी रायपुर में सामने आवे, जहां एक इलेक्ट्रॉनिक धर्मकाटा निर्माण कंपनी के मालिक संग ठगी के वारदात लामन अंजाम दे से, जेकर पाछू 3 बछर ले घलो का खड़ी कार ले फास्टैग ले पैसा कट गिस। बिहार के टोल नाका ले पैसा कटे के सनसनीखेज मामला सामने से। रायपुर के दुर्गापारा संतोषी नगर निवासी कारोबारी सुनील राय के मुताबिक ओकर कार पाछू 3 बच्चा ले कबाड़ के रूप में घर में खड़े रही से। ओकर बावजूद बिहार के सैयदपुर पटेड़ा टोल प्लाजा ले 60 रुपया कट गिस। एकर खुलासा तब होइस आवे जब रविवार के ओकर करा बिहार के टोल नाका ले पैसा कटे के मैसेज मोबाइल में आवे, जेकर बाद कारोबारी अपन कार के फास्टैग के अकाउंट में जमा 18,000 रुपया तत्काल अपन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिस। एक घटना के बाद ले टोल प्लाजा के कोनो कर्मचारी के मिली भगत ले घलोक इनकार नहीं करी जा सकत है। साइबर सेल फिलहाल जांच में जुट गए हैं। ये फास्टैग में से ऑटोमेटिक पैसा कट गया टोल प्लाजा से। ये मैसेज में लिखा है सैयदपुर पटेड़ा करके बिहार की कोई जगह है, वहाँ के टोल प्लाजा से कटा है। आप कभी गए? मैं कभी नहीं गया हूँ, और जबकि गाड़ी मेरी 3 महीने से घर पे ही खड़ी है, कहीं नहीं निकली है, छत्तीसगढ़ में ही है।
ઓઈતીબર બલરામપુર जिला के विजयनगर में मुहर्रम तिहार के मौका में बवाल हुई सावे, जेमा विधायक बृहस्पति सिंह के खिलाफ हुई मुर्दाबाद के नारा लेके आज मुस्लिम समाज के लोगों मना मामला में मीडिया ले बातचीत करी। उमना दावा करी कि कार्यक्रम में दंगा फैलाई के साजिश रही सावे। समाज के लोगों मना कहना आवे कि आधा दर्जन असामाजिक तत्व मन के इस साजिश रही से। दरअसल विजयनगर में मुहर्रम के दिन 5 गांव के मुस्लिम समाज के लोगों में हजारों की संख्या में पहुंचे रही नावे और गंगा जमुना तहजीब के तरह हिंदू समाज के लोगों मन घलोक बुलाए गए हिसाबे। कार्यक्रम में जैसे ही विधायक बृहस्पति सिंह पहुंचे रिस बवाल मच गई और मुस्लिम समाज के लोगन मनी दो गुट में बढ़ गई। समाज के लोगन मना ओ दिन कोनो तरह संभाले न हवे, लेकिन समाज के लोगन मना लिखित में ये लोगन मन के नाम साझा कर ले और मामला में कार्रवाई की मांग कर रही थी। और विधायक बृहस्पति सिंह इला भाजपा नेता रामविचार नेताम के हाथ होए के बात कहत हवे। कार्यक्रम के दौरान ही चिन्हांकित 6 लोगों के द्वारा अतिथियों को अपमानित करने एवं त्योहार को खराब करने और समाज में विद्वेष फैलाने का कार्य किया गया, जिसका हम सभी घटना से बहुत आहत एवं शर्मिंदा हैं। कुछ शरारत तत्व के लोगों ने इसी जुलूस के दरमियान शरारत करने की कोशिश की और चाहते हैं कि जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, शरारत किया है, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पता चला कि माननीय नेताम जी ने कुछ मुसलमान भाइयों को बहकाकर अलग कार्यक्रम मेघुली में कराना चाहते ताकि मुस्लिम को दो फाड़ बांट सके और भगदड़ बचाने का वहां दहशत फैलाने का पूरा कोशिश करता रहा। तस्वीर अपन देख सकते हो। पहली घलोक एक खबर हमन अपन दिखाए रहे टीवी स्क्रीन में अपन देख सकते हो कि कैसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई सावे। हालांकि समाज के लोगन में नोबेरा मौजूद रही नामे जैसे तैसे मामला ला शांत करे सावे, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर अभी तक जारी है और एक घलोक बताया जाता है कि मामला ला शांत कराएगी सावे, लेकिन बाद में जेल में विवाद करी नावे सबों के नाम लिखित में दर्ज करा ली नावे और दर्ज कराए के बाद उमन शिकायत करी पुलिस में। तिकर बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुट गया है। फिलहाल तस्वीर अपन लगातार देख सकते हो कैसे विवाद हो रही सावे। 5 गांव के मुस्लिम समाज के लोगन मन ए दिन ए बेरा पहुंच रही सावे। मुहर्रम तिहार एक बड़े तिहार है मुस्लिम मन के, जो तिहार में 5 गांव के मुस्लिम पक्ष पहुंच रही सावे। हालांकि दो गुट में आपसी विवाद के बीच मुहर्रम के तिहार थोड़ा फीका पड़ गई, लेकिन जैसे तैसे मामला ला शांत कराएगी सावे और अब तक आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरा जांच पड़ताल करत हावे। रामविचार नेताओं पर घलों का कई तरीके के आरोप लगाए जाए थे। आगू खबर भिड़ाई ले जिया शहर में डेंगू के मरीज मिले हड़कंप मची सावे। यहाँ 4 पॉजिटिव मरीज मिले हवे, जिसमें 3 टाउनशिप क्षेत्र के और 1 निगम क्षेत्र के बताए जाते। फिलहाल 2 मरीज मन के अस्पताल में उपचार चलत हवे और इसी बार निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए से डेंगू मरीज मिले वाला इलाका में लार्वा के जांच करे पर निगम की टीम घर घर तक पहुंचा थे। टेमीफॉस रसायन के छिड़काव घलो करे जाते। बता दें कि 2018 में भिलाई शहर में डेंगू ले 55 मौत के बाद लगातार निगम प्रशासन डेंगू ले बचाव पर काम करे थे। लार्वा जो है मच्छरों का उसको हम नष्ट करें, इसके लिए डोर टू डोर जाकर जहाँ पर भी कूलर में, टायरों में या गमलों में जहाँ पानी भरा होता है उसमें उनको हटाकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। अब बात जगदलपुर के जिया लगातार मलेरिया बढ़त हुई नजर आती है, जेकर जद में एक सीआरपीएफ के जवान घलो का बाकी से जवान अकल राव ला गंभीर हालत में जगदलपुर ले दिल्ली एम्स में रेफर करेगी। जवान ले जाए बस शहर के बीचों बीच 11 किलोमीटर के ग्रीन कॉरिडोर बनाए गिरी सावे और जेकर सेती ले ट्रैफिक के कुछ बेरा ला घलो रोक दिस। एम्बुलेंस की मदद ले ओला एयरपोर्ट तक पहुंचाएगी सावे, जी हाँ ओला दिल्ली एयरलिफ्ट करेगी। नशा के खिलाफ चलाया जा जन जागरूकता अभियान हेलो जिंदगी के तहत रायपुर पुलिस जिला में बड़ी कार्रवाई करी सावे। आप मतलब बता दें कि पुलिस 15 जुलाई ले 30 जुलाई के बीच 9 मामला दर्ज करे सावे और एक महिला समेत 15 आरोपी मनला गिरफ्तार घलो करे से। उकर मन के कब्जा ले करीब 44 किलो ले ज्यादा गांजा जब्त करेगी। जब्त गांजा की कीमत 5 लाख रुपया आंके गए सावे। आरोपी मन एक अवैध हथियार और तस्करी में इस्तेमाल वाहन जब्त कर ले। शराब की अवैध तस्करी और बिक्री करते हुए 33 केस दर्ज करेगी से और एक महिला समेत 55 आरोपी मन ला गिरफ्तार घलो कर लेगी। एक अलावा प्रतिबंधित हुक्का और ई सिगरेट बिक्री के 2 केस दर्ज कर 4 आरोपी मन ला गिरफ्तार करेगी सावे और प्रतिबंधित नशीला टैबलेट और सिरप बिक्री के 3 केस दर्ज कर 3 आरोपी मन ला गिरफ्तार करेगी। बता दें कि पुलिस के हेलो जिंदगी अभियान 15 अगस्त तक चली।
15 जुलाई से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर क्राइम के निर्देशानुसार शहर में एक हेलो जिंदगी नामक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सूखा नशा पर पुलिस द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस जन जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस के इस अभियान के तहत गांजा पर अभी 9 प्रकरण अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं और इसी प्रकार शराब में अभी तक लगभग 33 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 55 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसी प्रकार प्रतिबंधित हुक्का सामग्री एवं ई सिगरेट पर भी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 प्रकरण इसमें अभी दर्ज किए गए हैं। रायपुर में काली आम आदमी पार्टी चरणबद्ध प्रदर्शन करी आप सबो 90 विधायक मंडल के बंगला के घेराव करी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का रेत माफिया मंडल के सरकार ऊपर साजिश निशाना कई सरकार कहते निर्देश जारी कर दिया, लेकिन कुछ काम नहीं होते। कांग्रेस पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह घोषणा पत्र सौंपे के मामला में पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान कई कांग्रेस रमन सिंह ने टीएस सिंहदेव घोषणा पत्र सौंपे। रायपुर में संविदा कर्मचारी मन रैली निकाली, परिवार के बच्चा और माता पिता घलोक रैली में शामिल हुई। मणिपुर घटना के विरोध में बीजापुर के मूल आदिवासी बचाव मंच करी विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार के खिलाफ करी नारेबाजी। फरसगांव नगर के अस्पताल चौक के पास दंतेश्वरी बुक डिपो में शॉर्ट सर्किट लगी साग, फायर ब्रिगेड आग में पाइस काबू। पत्थलगांव में निकट में छात्र बैगी, छात्र सेल्फी लेके दौरान बहिस आवे। भिलाई के जयंती स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल 4 अगस्त के युवा मन ले संवाद करी, बड़का संख्या में युवा मन मौजूद रही। जगदलपुर में पहली बार सीआरपीएफ जवान बर बनाएगी ग्रीन कॉरिडोर, बीजापुर ले जवान ला गंभीर हालत में दिल्ली रेफर करेगी। भिलाई में डेंगू के 4 पॉजिटिव मरीज मिली, एक ही परिवार के 3 मरीज आवे। सूरजपुर में फ्लू के कहर और पाछू एक हफ्ता में लगभग 1000 ले ज्यादा बच्चा में नाई फ्लू ले पीड़ित। संगे बुलेटिन में इतना ही, बने रहो IBC 24 संग। जय जोहार।